अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रमज़ान एंड कम्स विद द न्यू वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक डिस्कस किया था कैरियर से रिलेटेड कि कैरियर जो है वो हर इंसान की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, भले कोई मेल हो या फीमेल हो। इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन टुडेज़ ग्लोबल विलेज, जो कि हमारे वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह है टेक्नोलॉजी की वजह से, आईटी की वजह से, सॉफ्टवेयर की इम्प्रूवमेंट की वजह से, तो एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा कैरियर हर इंसान का, हर लड़के का, हर लड़की का ड्रीम होता है। तो उसके लिए हमने कुछ एसेंशियल्स और कुछ रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस के अंदर। आज हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि अगर एक प्रोफेशन या एक जॉब या एक अच्छा कैरियर या एक स्क्रैप जो है जहाँ से हमने एक स्टार्ट लिया है, हम उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं, मींस अपने कैरियर को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे रिलेटेड ज़रा डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंटरेक्शन एंड सेल्फ इवेल्युएशन। देखें, अगर कोई भी हमारी जॉब है या कोई भी हमारा कैरियर है, वो एक कंप्लीट सेटअप होता है जिसके अंदर हमारे पास जूनियर्स भी होंगे, सीनियर भी होंगे, और सम टाइम फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग लाइक अ बॉस। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंदर हमारे पास हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो हमने उस इंटरेक्शन के दौरान अपने आप को इवेल्युएट करना है, सेल्फ इवेल्युएट करना है कि मीन्स जिस प्रोफेशन के लिए मुझे चूज़ किया गया है, जिस कैरियर के लिए मुझे चूज़ किया गया है, एम आई सूटेबली परफॉर्मिंग द जॉब, कि मैं अपनी जॉब या अपना कैरियर सही तरीके से आगे मूव कर पा रहा हूँ, बढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा रहा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सीनियर हैं तो हमें जूनियर्स को साथ लेके चलना है। अगर हम जूनियर्स हैं तो हमें सीनियर से पूछना है कि हमें आगे कैसे मूव करना है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड मच मोर देन अस, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये सिर्फ इसमें यह है कि कोई ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसमें यह होना चाहिए कि आप लोग बेटरमेंट के लिए, अपने मुल्क के बेटरमेंट के लिए, अपनी कंपनी की बेटरमेंट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, उसमें आपका भी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो भी शामिल होगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जो कैरियर के अंदर है वो जो दी जाती है, जिसके इन रिटर्न इन द लॉन्ग रन हमें ही फ़ायदा हो रहा होता है कि जब हम शॉर्ट चीज़ों के छोड़ते हुए लॉन्ग चीज़ों की तरफ मूव करेंगे और ऐसी चीज़ों पे फोकस करेंगे जिसके ज़रिए हम जिस चीज़ का काम कर रहे हैं या जिस कैरियर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए, ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचे, कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचे, या हमारे साथ लोगों को रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचे। और ये कैसे होगा? जब हम सेल्फ इवेल्युएट करेंगे, हमें पता चलेगा कि जब हम काम कर रहे हैं उससे किसी का बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्वेस्ट टू मूव फॉरवर्ड। जब तक हमारे अंदर खुद इस बात की कोशिश नहीं होगी, इस बात की लगन नहीं होगी, इस बात की तड़प नहीं होगी कि हमने आगे जाना है, मूव करना है, फॉरवर्ड मूव अहेड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक आर्मी का एक सोल्जर है, वो सोल्जर के रैंक पे भर्ती होता है, अगर वो इसी रैंक के ऊपर चलता जाता है, आगे मूव नहीं करता, तो ये उसकी मिस्टेक है। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, उसके पास रिसोर्सेज आए, अगर उसने यूज़ नहीं किया तो उसकी मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन सुनी होगी कि अगर कोई बंदा जो है वो पुअर पैदा होता है, इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न पुअर, तो ये उसकी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर वो पुअर मरता है तो ये उसकी मिस्टेक है कि उसने अपने लिए कोशिश क्यों नहीं की, अपने लिए स्ट्राइव क्यों नहीं किया, अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे से आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि हम दूसरों को नीचा दिखाते चले जाएं। ये आजकल एक कंपटीशन की इन्वायरमेंट है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपटीशन के अंदर एक बंदे ने जीतना है और एक ने हारना है। तो अपने आप को इस तरह कैपेबल करना है कि कंपटीशन के साथ कोई मतलब किसी तरह नहीं, कोई गलत वे में नहीं, कोई इलीगल नहीं हो के हमने आगे मूव करना है, लीगली वे में हमने आगे मूव करना है। उसके बाद हमारा जो करैक्टर है वो अगर फ्लेक्सिबल होगा तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल करैक्टर का मतलब कि हमें सबसे ज़्यादा
इस तरह होना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल आता है तो उसके साथ अकोमोडेट होना चाहिए, अगर कोई अच्छा वक्त है तो उसके साथ भी अकोमोडेट होना चाहिए, क्योंकि इंसान की लाइफ के अंदर राइज एंड फॉल आते हैं। जब राइज एंड फॉल आते हैं तो उस राइज एंड फॉल्स को अकोमोडेट करने के लिए आपका करेक्टर फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। जब तक फ्लेक्सिबल करेक्टर नहीं होगा तो फिर आप ना तो करेज शो कर पाएंगे और ना ही डिटर्मिनेशन शो कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर लैग करना शुरू कर देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इशू होता है और आप अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते तो इट लैक्स यूर फ्लेक्सिबल करेक्टर और ये आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपके कैरियर को, जिससे आपके प्रोफेशन को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक करेक्टर का फ्लेक्सिबल होना कैरियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले कोई मर्चेंट है, भले कोई शॉपकीपर है, भले कोई सोल्जर है, भले कोई टीचर है, भले कोई स्टूडेंट है, हर किसी के लिए एक फ्लेक्सिबल करेक्टर का मालिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक फ्लेक्सिबल करेक्टर ही हमारी ज़िंदगी के राइज एंड फॉल के साथ कॉप अप करना का बेहतरीन ज़रिया है। और इससे ना तो सिर्फ हम राइज एंड फॉल्स के साथ, अप्स एंड डाउन्स के साथ कॉप अप कर सकते हैं, बल्कि एक बेटर वे में, एक अच्छी करेज और डिटर्मिनेशन के साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद एज अ मुस्लिम हमें इस्लामिक फुटस्टेप्स मीन्स सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना है। और जब हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम लाइफ में किसी स्टेप के अंदर फॉल कर जाएं या गिर जाएं। ये तो गारंटीड है कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे, ज़रूर प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किल आएंगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पर इन द लॉन्ग रन ये दुनिया भी आपकी होगी और आखिरत भी आपकी होगी। तो कैरियर के अंदर याद रखना है कि यू आर अ मुस्लिम एंड यू आर लॉयल टू यूर मुस्लिम नेचर, और अपनी मुस्लिम नेचर के साथ आप लॉयल भी हैं। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं बनना, इस्लामिक फुटस्टेप्स को अपने कैरियर के अंदर एब्जॉर्ब कराना है, उनको फॉलो कराना है, उनके साथ लेके चलना है। उसके बाद अगर आपका स्टार्ट ऐसा है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई साथ देने वाला नहीं था, आपको कोई छोटे तबके की जॉब मिल जाती है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कहना है कि इंशाल्लाह आई विल मूव फॉरवर्ड। देखें, ऐसे ऐसे लोग भी आप लोग देखे होंगे जो कि स्टडी भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब। हमारे पास ऐसे एम्पल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स की है जो कि स्टडी भी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं, सेकंड टाइम कहीं काम करते हैं। तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें करेज और डिटर्मिनेशन शो करनी है। काफ़ी स्टोरीज हमें सुनाई जाती हैं कि ये बच्चा ऐसे था, ये बच्चा ऐसे था। तो हमें हमेशा हार नहीं माननी, हार ना माने और हमेशा अपने आप पे बिलीव रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और आगे चलते जाएं। आगे बल्कि कम से कम स्टार्ट लिया है तो कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा कि आप भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे और जो ख्वाब आप देखते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। उसके बाद वही है कि राइज एंड फॉल आर द पार्ट ऑफ लाइफ, कि ये हमारे पास लाइफ का पार्ट होते हैं। ये हर किसी की लाइफ के अंदर आना इन्होंने ज़रूरी है। कभी कोई सैड होता है तो कभी कोई बहुत खुश होता है, कभी अचानक हमारे ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं तो कभी हमारे पास खुशियों की बरसात हो जाती है। तो कभी हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती हैं और अचानक कभी बहुत ज़्यादा गम मिल जाते हैं, कभी मॉडरेट ज़िंदगी गुजरती रहती है। तो इन राइज एंड फॉल के साथ भी हमें कॉप अप करना है। और ये ज़्यादातर इशू जो होता है, इसके साथ जो हमारे पास जो ब्लैंक्स आ जाती हैं और जहाँ पे हमारे लोग फॉल करते हैं, वो ज़्यादा हमारी फीमेल्स होती हैं, हमारी बहनें या लड़कियां होती हैं जो कि इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रही होती। और लड़के भी आजकल जो हैं वो इमोशनल वेलबीइंग और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना है, अपनी इमोशनल वेलबीइंग के ऊपर, मेंटल वेलबीइंग के ऊपर काम करना है कि हमें अपने आप को राइज एंड फॉल के साथ फ्लेक्सिबल करैक्टर को लेके चलते हुए दूसरों के साथ कोप अप करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर कैरियर के दौरान, अपनी जॉब के दौरान, प्रोफेशन के दौरान किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर उसे कैसे कोप करना है, तो वो भी एक फ्लेक्सिबल करैक्टर के ज़रिए ही होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अपने आप को हमेशा सही नहीं कहना, हम गलत हो सकते हैं, हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं हैं और हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, ठीक है। तो जब
इंसान गलती का पुतला है, आप सब लोगों को पता है, और गलती इंसान से ही होती है। तो हमेशा अगर कोई बोले कि यार ये आपने गलत कर दिया है, तो एकदम सोचें ज़रा, ये नहीं कि आपने हमें ये बात क्यों कर दी, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। और अगर कोई कैरियर के अंदर आपको कहता है कि सर आप ये काम गलत कर रहे हैं, भले आप टीचर हैं, कोई स्टूडेंट आके बोलता है, कोई जूनियर आके आप बोलता है आप सीनियर हैं, तो आप अपनी ईगो को बीच में मत लाएं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करें, सोचें कि हाँ आपने ठीक किया है या नहीं किया। अगर आप ठीक भी हैं तो उसको सोफिस्टिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, मसले को उलझाने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से कि हाँ बेटा ये ऐसे नहीं, आपकी थिंकिंग गलत हो गई, या बच्चा ऐसे नहीं, ये आपकी थिंकिंग गलत हो गई, सोच गलत हो गई, या आप गलत इसको परसीव कर गए। तो हर चीज़ को सुलझाने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो हमेशा कभी ये नहीं, अगर आप गलत हैं तो एडमिट कर लें, नहीं है तो अगले को कन्विंस करके समझा दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम कैरियर को एक बेटर वे में बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं भाई फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों का फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है। और फ्लेक्सिबल कैरेक्टर का मतलब ये होता है एक किस्म आम अल्फाज में ह्यूमैनिटी, कि आप लोगों को किस तरह ट्रीट करते हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह ट्रीट करते हो। और एक कैरियर बिल्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी पोस्ट पे हमारे पास आ जाते हैं या उनकी जॉब लगती है, लेकिन वो इस चीज़ को लैग कर रहे होते हैं। मीन्स वो अपनी बात अपने बॉस तक या अपने सीनियर्स तक या अपने जूनियर्स तक बिल्कुल कन्वे नहीं कर पा रहे होते। वो सिर्फ अपनी जॉब पे जाते हैं और वापस आते हैं, अपने काम पे जाते हैं वापस आते हैं, पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले पाते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो फिर लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो जब तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, मीन्स हमारे अंदर से शाइनेस ख़त्म नहीं होगी, तब तक भी हमारा जो कैरियर है वो अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल में बात करेंगे। होप सो यहाँ तक कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और ये पॉइंट्स आपको और मुझे हम एक बेटर कैरियर को डेवलप करने में इंशाल्लाह बहुत ही हेल्प करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो होप सो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।